करते हैं कोरोना के कहर की। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने देश की टेंशन बढ़ा रखी है। कल से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के बाद कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना पर गुड न्यूज भी आई है। हम आपको बताते हैं अभी के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,522 नए केस पाए गए हैं। वहीं 13,099 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि अच्छी बात यह है कि कल की तुलना में नए केस कम हुए हैं और रिकवरी होने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ी है। तो ये हम आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं। हम आपको ये ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोना के मामले हैं वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौत जो हुई है 24 घंटे में 418, नए केस जो सामने आए हैं वो 18,522 सामने आए हैं। हालांकि ठीक हुए मरीजों की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। 13,099 लोग 24 घंटे में ठीक हुए हैं। लेकिन अभी आंकड़ा कहां पर पहुंचा है आप देखिए, 5,66,840, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। अभी खतरा बहुत बड़ा है और इसीलिए अनलॉक 2 की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन एहतियात बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये आंकड़े जो हैं आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि एहतियात बरतना कितना जरूरी है। अभी ये मत समझ लीजिएगा कि अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो आप भी बिना किसी एहतियात के बाहर निकल सकते हैं। इन आंकड़ों पर जरा आप नजर डाल लीजिए। इसलिए हम हर बार ये आंकड़े आपके सामने रखते हैं ताकि ये कहा जा सके, ताकि ये महसूस किया जा सके कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी बाकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस ने 67 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के कोरोना पॉजिटिव जवानों की जो कुल संख्या है वो बढ़ गई है, 4,810 हो गई है। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, अभी ताजा अपडेट क्या है? अगर मुंबई के आंकड़ों की बात करें, कितने कोरोना वायरस पेशेंट्स यहाँ पर हैं और कैसे इनकी रिकवरी रेट है, तो सबसे पहले आप आंकड़े जान लीजिए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 1,226 केसेस आए हैं। वहीं 92 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त मुंबई में 77,400 से ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं। और यह जो स्थिति है यह भयावह इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे हम अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, इस पे काबू नहीं पाया जा रहा है। इसलिए मुंबई प्रशासन की तरफ से भी हमने देखा कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं, इसी बीच में पिछले एक दिन में ही 8,000 से ज्यादा जो वाहन हैं वो जब्त किए गए हैं मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा। आपको बता दें, ये जो बेवजह घर से निकलने वाले लोग हैं ये सबसे बड़ा खतरा बनते हैं जब ये कोरोना वायरस की बात होती है, इन्फेक्शन की बात होती है। तो ये 2 किलोमीटर के दायरे से जो आगे बिन वजह जा रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और वहीं अगर हम बढ़ते हुए आंकड़ों की बात करें तो इसके बीच में एक हल्की सी खुशी इस बात की होती है कि रिकवरी रेट भी है। हालांकि यहाँ पे दिन बिल्कुल श्वेता, रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और यही एक सुकून की बात है। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो गार्ड्स हैं, उनके लिए भी खतरा बहुत बड़ा है। जो पुलिस कर्मी है उनके लिए खतरा है। इस मामले में मुंबई से क्या अपडेट है? क्या धीरे धीरे करके जो पुलिस विभाग में संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है? जी देखिए, पिछले 24 घंटे में 77 कोरोना वॉरियर्स जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं और अब आंकड़ा बढ़कर 1,000 के पार हो चुका है केवल मुंबई में। और पिछले 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। ये हम महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह सामने निकल के यही आती है कि यह हमारे फ्रंट लाइनर्स ज्यादातर कंटेनमेंट जोन्स में रहते हैं, ज्यादातर ऐसे रेड जोन्स में पाए जाते हैं। वहां पे इनकी ड्यूटी लगती है जहां पे सबसे खतरनाक साबित होता है, जहां पे 20 से 25 कोरोना मरीज पाए जाते हैं, वहां पे निरंतर इनकी ड्यूटी लगती है। हालांकि प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे 55 साल के ऊपर के पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे वहां पे। इन सब गाइडलाइंस के चलने के बावजूद भी हमें हमेशा सुनाई दे रहा है और हमेशा आंकड़ों के हिसाब से भी ये बातें सामने आ रही है कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों
दिल्लियों को कोरोना वायरस का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच ऐश्वर्य जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, दिल्ली को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट को लेकर एक सुकून की बात है, दिल्ली में भी लगातार उन लोगों की तादाद बढ़ रही है जो ठीक हुए हैं। प्लाज्मा बैंक के निर्माण का भी एक फैसला सरकार ने ले लिया है। इन सबके बीच अभी क्या स्थिति है, अगर ताजा अपडेट मैं आपसे पूछूं? ज्यादा अभी तक दिल्ली में रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। 31% का रिकवरी रेट दिल्ली के अंदर दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2064 लोग संक्रमित हुए हैं और पूरा जो आंकड़ा है दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का वो 85,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो 57 मरीजों की मौत हुई है कोरोना वायरस को लेकर, और जो कुल मिला के आंकड़ा है वो 2680 लोगों की मौत अभी तक कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। अगर बात करें कि क्या मेजर्स लिए गए हैं तो 417 कंटेनमेंट जोन्स निर्धारित किए गए हैं। जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अलग अलग जगहों पर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं। और प्लाज्मा बैंक जिसकी खास तौर पर चर्चा हुई है दिल्ली के अंदर, सबसे पहले आईसीएमआर ने जब प्लाज्मा के लिए अप्रूवल दिया था तो दिल्ली में उसकी टेस्टिंग हुई थी। अब प्लाज्मा बैंक भी 1-2 दिन में बनकर चालू हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल ने खुद लोगों से दरखास्त करी है कि जो भी कोरोना वायरस से ठीक होके लोग गए हैं वो प्लाज्मा ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें जिससे लोगों का इलाज जल्द से जल्द हो सके। जामा मस्जिद 4 जुलाई को खुल जाएगा, ये शाही इमाम ने कहा है, क्योंकि अभी तक वो भी बंद था। तो कई तरीके के अब इस फैसले लिए जा रहे हैं। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस को भी दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, जो होम मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। श्वेता आपका भी शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरे देश में यही स्थिति है, रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो संक्रमितों की तादाद है वो भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए आपका एहतियात बरतना बहुत जरूरी है।